एक सेकंड नाज़ेबा गुफ्तगू की गई है आप लोगों के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में, और ये निकल आए हो थोड़ा आपको अफसोस ही कर दूँगा तो ज़रा ब्रीफ कर दीजिए ताकि सब बैठे नाम इसी साथ मैं आगाज़ कर लेता हूँ। मैं तारिक सुमैल जी आजकल PRA की इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। 2 अक्टूबर को हमारे इलेक्शन हो गए, बॉडी नहीं थी तो हमें फिर इस सूरत हाल में इंटरवीन करना पड़ा। हालांकि इलेक्शन कमेटी का काम तो नीचे चलाना होता है, लेकिन एक वाक़या हुआ 24 सितंबर को अदालत जेल में केस की समाअत के मौके पर इमरान खान साहब से ये 1.5 साल से एजाज साहब जी बड़े सीनियर तरीन, यहाँ भी बड़े ये वही वाकया था जो वो बाया के अंदर हुआ है, अंदर कोर्ट रूम में आप भी थे ना उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर वाला अलग है, ये नया इंसिडेंट। बाहर में तो आपके अलावा वो जो हमारा साथी है तैयब साहब वो अलग है, वो नीमर खान के साथ, ये इमरान खान साहब से बताया और एजाज साहब अगर मुख्तरन आप करते अपने अल्फाज में तो फिर आगे हम चलते हैं। जो अलीबा खान वाला वाक़या हुआ तो उस पर अलीबा खान साहिबा की राय ये थी कि जी मैं उस सारे मास्टरमाइंड हूँ और जो तैयब बलोच जो सवाल पूछा वो उसका प्लानर मैं हूँ। और ये सारा ये पहले से चल रही थी डिस्कशन, और मुझे कई दिन से वो ये कह रहे थे कि आप अंडर थ्रेट है, आप टारगेट हैं। और उस रोज़ जिस रोज़ हम पहुँचे वहाँ अजारा रोड में तकरीबन 2 साल से जाता हूँ, तो इमरान खान साहब आए। अच्छा, वो हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ बात करते हैं, हम पे तबसा करते हैं, कभी हमें फौज का एजेंट कहते हैं, कभी शहबाज शरीफ का एजेंट कहते हैं, हम चुप हो जाते हैं। उस दिन भी उन्होंने पहले तो ऐसे तबसे किए, फिर उसके बाद उन्होंने आकर हमसे गुफ्तगू की और फिर हमसे ये सवाल किया कि जी आप बताएं कि मेरे दौर में कुछ सियासी कैदी था। जो मेरे दूसरे दोस्त हैं उन्होंने पहले ये बताया, उन्होंने मरियम नवाज साहबा के वाक़े का तस्करा किया कराची वाले का, फिर उनकी गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ फयाल तालुम साहिबा को गिरफ्तार किया गया था आपकी हुकूमत में, और पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत में उनको चांद रात को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया गया था, सुबह ही थी। और यहाँ बैठे एक दोस्त ने उसकी वीडियो भी बनाई थी जो वायरल हुई थी। उस वक्त उनको हॉस्पिटल से लेके जा रहे थे, जिस तरह मैंने उनको ये नहीं कहा कि घसीट कर ले जा रहे, मैंने कहा जिस तरह ले जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बकवास बंद करो, स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे कहा बकवास बंद करो। मैंने बकवास बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने दोबारा सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन नैब को मेरा आदमी था, हमारा क्या ताल्लुक था, हमें तो पता ही नहीं लगता था, तो ये होता था वो होता था। किसी ने वो तैयबा गुल का तस्करा किया कि जी वो PM हाउस में चेयरमैन गुल ने उनको रखा था, उन्होंने इल्जाम आयद किया था। उन्होंने कहा मुझे क्या पता। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है आपको नहीं पता, लेकिन आपके वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी, वो 15 दिन पहले 10 दिन पहले बताते थे कि ये होने वाला है, वो हो जाता था। और कहते वो उससे पूछो। मैंने कहा जी उससे भी पूछ लेंगे, लेकिन आपसे भी एक सवाल पूछने वाला है कि आपकी हुकूमत में चेयरमैन नैब को घर अलॉट हुआ था मिनिस्ट्रेट कॉलोनी में, मिनिस्टर एनक्लेव में। तो मुझे कहते हैं कि तुम एजेंडे पर हो, तुम अपनी बकवास बंद करो, अब दफा हो जाओ। अच्छा, मैं फिर चुप कर गया। जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इमरान खान साहब आप मुझे कोई 28-30 साल से जानते हैं, और आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है आपके रवैये से। तो फिर वो शुरू हो गया उसी तरह की नाजेबा गुफ्तगू, उल्लू का पट्टा, एजेंडे पर है, बकवास करता है, पता नहीं और क्या क्या अल्फाज। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हुआ। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैंने, और जाहिर सी बात है हर आदमी की इज्जत नफ्स होती है ना, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इमरान खान साहब साफ़ी का काम है आईना दिखाना। आप लोग रोज़ हमें ये कहते हैं कि आईना दिखाया करें, जरदारी को दिखाएं, फलां को दिखाएं, फलां को दिखाएं। आज आपको भी आईना दिखा देते हैं कि आप अगर जनरल बाजवा के कंधे पर बैठकर हुकूमत में आ जाएं, वो ठीक है। जनरल फैज़ और रहील साहब के कंधे पर बैठ के आप अपनी अपोजिशन और अपनी ताजियों को दबा लें, वो ठीक है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी कर लें, वो ठीक है। लेकिन आपके कहने पर हम आपको कोई बात बताएं तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा तुम बकवास बंद करो, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत सारी मतलब कुछ, मुझे तो कुछ अल्फाज उससे की वजह से पूरी तरह सुन भी नहीं सका, लेकिन उन्होंने कहा इसको धक्के मार के बाहर निकाल।
तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आप समेत कोई माई का डाल इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो धक्के मार सके, आप इस मुल्क का जेन्युइन शायरी है, आप भी कोशिश करके देखें। तो फिर बहुत सारी कुछ उन्होंने कहा, काफ़ी देर बोलते रहे, वो चले गए। फिर नेक्स्ट हमने ये तय किया कि हम इस खबर को बाहर नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट डे जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे कहा कि जान भाई आप खामोश रहे, हम इमरान खान से बात करेंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे, ये वाक़या है 24 सितंबर का बुध का, नेक्स्ट डे जो रात थी, नेक्स्ट डे दोस्तों ने इमरान खान से कहा कि आपने बहुत ज्यादती की हमारे एक सीनियर आदमी के साथ, जिनको हम उस्ताद का दर्जा देते हैं, ऑनेस्ट आदमी है। तो कहता है मैं जब ये बोल रहा था तो इससे बकवास शुरू कर दी बीच में और ये एजेंडे पर है। अच्छा मैं चुप रहा। फिर कहते कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, आखिर में 5 मिनट की गुफ्तगू करके कहते मैं ईमानदार आदमी हूँ और मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप ईमानदार आदमी हैं? कहते हाँ। मैंने कहा आपको गुस्सा आता है इल्ज़ाम लगाने पर? कहते हाँ। मैंने कहा तो मुझे भी ऐसी इसलिए गुस्सा आया और आपने कल ज्यादती की। तो फिर मुझे कुछ सुनाते हुए वो चले गए। और फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे 1 घंटे के बाद मेरे ऑफिस से मेरे डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझे एक मैसेज भेजा। एक मैसेज था, क्लीन मैसेज, एक ट्वीट था और फिर एक और ट्वीट मुझे मेरे कॉलीग आतिफ भट्ट उन्होंने भेजा। वो जो आतिफ भट्ट ने जो भेजा वो पीटीआई ऑफिशियल का पीटीआई ऑफिशियल अपडेट था अकाउंट। उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि साफ़ी एजाज अहमद ने इमरान खान से बदतमीजी की, गालम गलूच की, इमरान खान ने बात करने की कोशिश की तो साफ़ी उनके गले पड़ गया। 4-5-6 लाइनें मेरे खिलाफ लिख के फिर नीचे जो है वो नहीं नीचे ये लिखा कि कौन शिरादी और तैयब बलूच ने भी कुछ अर्सा पहले इनसे अलीमा आपस से बदतमीजी। और उसके बाद जो है वो मैंने उस साफ़ी को जो कबर का नाम है कबर मैकर, वो जर्मनी में वीज़ा लेकर गया लेकिन वो स्लिप हो गया वहाँ। उसको मैंने मैसेज किया कि यार तुमने गलती की, तुमने मेरे बारे में लिखा, तुम मुझसे पूछते थे। तो फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई और कोई घर का पता पूछ रहा है, कोई कहता है इसको घर में घुसकर सबक सिखाएंगे, कोई कहता है इसके बीवी बच्चों को भी सबक सिखाएंगे। तो बस ये हुआ सारा वाक़या। मैं पार्टी इसलिए नहीं बना कि मैं सारे सियासतदानों को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैंने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त अब तक नहीं दी। हालांकि मुझे मेरे ऑफिस ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, मैंने कहा नहीं मैं पार्टी नहीं बनूंगा, लेकिन मैं NCCI को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दे दूंगा और उसमें ये मेंशन करूंगा कि ये वाक़या हुआ। तो ये वाक़या हुआ। उससे पहले भी जब मार पड़ी थी उससे 7 सितंबर को, उस वक्त भी PTI ने मुझे रब्ता करके कहा था कि आपके लोगों ने बदतमीजी की है तो आप जल्दी आए, कुछ इंटरवीन करें ताकि मामला ख़राब ना हो। तो मैं जल्दी गया। 2 लोग आए PTI की तरफ से, उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने तफसील बताई। मैंने कहा ये तो सवाल ही पूछा है, अलीमा आपा ने कोई जायदाद बताई है कोई एम्बेजलमेंट करके। तो मैंने कहा अलीमा आपा ने जवाब दे दिया था, बस खत्म हो गया, लेकिन आप उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और मेरी इतला ये कि हमें मारेंगे उस 7 सितंबर को। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे। मैंने कहा लीमा आपा से आप कहें कि आज बात ना करें। लीमा आपा ने कहा नहीं मैं बात करूंगी। फिर मुझे बुलवाया और जिन लोगों ने बात मुझसे की थी उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे आए अलीमा खान साहबा के पास। मैं अलीमा खान साहबा के पास आगे गया, उनसे मैं बात कर ही रहा था कि भाई आप पर अंडे का हमला हुआ, हमें अफसोस है, लेकिन ये हमारे लोगों की ट्रोलिंग हो रही है। तो मुझे उस दरम्यान में मुझे पीछे मार पड़ रही थी जब मैं ये बात कर रहा था, लेकिन फिर किसी ने यूँ करके खींचा पीछे क्या, फिर धक्का दे के पीछे गिराया। मैं यूँ उल्टा गिरा, वो पथरीली ज़मीन है। मैंने बड़ी शौरी कोशिश करके दोनों ये हाथ इस तरह करके अपना सर लगने से बचाया नीचे और मैंने कवर ऑपरेट कराई भी मुश्किल में खड़ा हुआ। और उसके बाद से ये माहौल जारी है, धमकियाँ भी जारी हैं, माहौल भी जारी है। तो बस ये है वाक़या। इसी पे सर हम जो है ना वो आज वॉकआउट करना चाह रहे थे क्योंकि आपके नॉलेज में लाना जरूरी था कि हमारे SOP का भी हिस्सा है। ये मैं दे देता हूँ। फिर मैं जब वॉकआउट करेंगे तो मैं फिर आज़म साहब को या जो सीनियर जो यहाँ बैठे हुए हैं इनसे कहूँगा कि जी आप लोग वहाँ जाएँ और जाके इनको करें। तो आज़म साहब कह देंगे कि मुझे लिख के ही आया वाक़या जो हुआ ये ब्रीफली PTI के साहब ने मुझे रब्ता किया, उन्होंने कहा हम आपका मामला पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस करेंगे। अच्छी बात हो सकता है वो फिर मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। हो सकता है उनमें से कोई खड़ा होकर माजरत करे या बात करे तो अच्छी बात है। ठीक ये रविश बहुत गलत है कि तस्वीर लगाकर आप इंस्टिगेट करें, क्योंकि जिस दिन इनकी तस्वीर लगी थी तो मतलब ये मैलिफाइडी उसी दिन से मतलब वो तस्वीर लगाई गई थी और ये कहा गया था कि इस चेहरे को देखो और इस पर हमला करो, ये हमारा टारगेट है। तो ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी। मेरी रिक्वेस्ट होगी सर यूनिवर्सिटी को अगर आप डायरेक्शन दे दें, सिक्योरिटी में कोई इस तरह छोड़ना ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा डेंजरस है। रिकॉर्ड पे आ जाना कोई सिस्टम ऐसा जो ये पिंडी में रहते हैं पंजाब और जो इन्होंने बात की है ना वो इसमें शायद पूरी नहीं आएगी। आप वो पूरी लिख के भेजें
हम फिर आगे इंटीरियर देखिए मिनिस्ट्री मेरी राय ये है कि एक तो ठीक है सिक्योरिटी का तो मैं खुद भी ध्यान करता हूँ, लेकिन ये एक एटीट्यूड बन गया है जर्नलिस्ट के खिलाफ। सिक्योरिटी PTI को ये आप कहीं जा रहे होंगे आप फैमिली के साथ जा रहे मेरी हैं, शादी में जाएंगे, कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं इस वाकये का भी तस्वीर ओवरऑल हमें बचना बड़ा मुश्किल है। देखें ये हमारे MNA सच भी करते रहे बदतमीजी लोगों के साथ, यहाँ भी करते रहे और बाहर भी करते, तो ये सब गुजर चुके हैं, मगर आप लोगों तक ये बात कभी नहीं पहुंची थी। हाँ। ये अब वहाँ भी चली गई है। हम तो खुद संभाल लेंगे ना अपना, मगर आपका हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी एसोसिएशन की भी, हम सब की जितने हाउस में बैठेंगे इस चीज़ को अवॉइड कराएं। मुझे एक डिटेल खत लिख के भेजें ताकि वो मैं भेजूँगा सेक्रेटरी इंटीरियर आपको मिल जाए और उनसे बिल्कुल ठीक है, जारी की है ना हमने उसी को, ताकि उनकी नॉलेज में हो ना, हम रिकॉर्ड में चीज लें। बिल्कुल ठीक वो है। आपको मिल जाए। दूसरा हम आजम साहब से बात कर लेंगे आपसे, आप लोग भी हमको बात करना चाहें कि गैर मुनासिब रवैया है ये इस पे। दहशतगर्दी है बेसिकली, और तो कुछ नहीं है साहब। This is हमारे आप तो 3 ऑफिस मतलब आप आपकी किसी तरफ को- से भी बोल रहे हैं ठीक है, दो ये बहुत काम बड़ा नाइंसाफी है, गैर we are मुनासिब। totally ठीक। नहीं, शुक्रिया आपका भी, आप सब दोस्तों का, नहीं, हमारे लिए सबका भी शुक्रिया। ये तकलीफ से बात है। बहुत पेन ली पहले दिन से, पहले भी जब बात नहीं, इन्होंने मुझे बताया कि ये सारा इनका भी कुछ शुक्रिया आपका, खासतौर पर एजाज साहब का, नूर अहमद साहब का, शादिया रमीज साहब का, हमारे भी इन मामले से बड़ा तो यार ये देखें आजम साहब मोटरसाइकिल पे जाता है, ये गाड़ी नहीं जी सर। ये तंगी थोड़ी